एक ही वैल्यू कभी 5, कभी 50, कभी 500, कभी 5000 कैसे बन जाती है बच्चों। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कहते तो बच्चों याद रखो, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, डिजिट कहते हैं। और जब इन्हीं डिजिट से मिलकर नंबर बनते हैं तब हमें स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और अंकित मान की जरूरत पड़ती है यानी फेस वैल्यू। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं अंकित मान क्या होता है। अंकित मान अंक के मान पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 352, तो इस तीन में 3 का हमें अंकित मान ज्ञात करना है। तो बच्चों कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अंकित मान जो होता है हमारे अंक के मान पर निर्भर करता है। चाहे बच्चों इसमें 3 कहीं भी हो, चाहे 3 यहाँ पर हो, चाहे 3 यहाँ पर हो, लेकिन इसका हमें अंकित मान बच्चों हमेशा 3 ही रहेगा। उसके स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमेशा अंक के स्थान पर निर्भर करते हैं। बच्चों एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 352, तो इस 352 में 3 की हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करनी है यानी अंकित मान। तो इस 3 की प्लेस वैल्यू, 3 कहाँ पे बच्चों, सैकड़ा की जगह पर है, तो यानी 3 गुणे सैकड़ा यानी 100। तो हमारा इसका बच्चों आंसर कितना आएगा, 300 आएगा। बच्चों हम एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट का है, यहाँ पे 5 डिजिट का। सबसे पहले वालों में जहाँ पे ये अंडरलाइन लिखा है वहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये जो 4 है बच्चों सैकड़े की जगह पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी बच्चों 400। और फेस वैल्यू बच्चों तो अंक के मान पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पे कितना 4 है तो इसका अंक 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे इस 7 है जो बच्चों हमारा 1000 की जगह पर है, तो इसकी स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 7000 और इसका बच्चों अंकित मान हो जाएगा 7, क्योंकि ये अंक के मान पर निर्भर करता है। उसके बाद बच्चों इधर देखते हैं, यानी सबसे पहले यहाँ पे अंडरलाइन लिखा है, तो ये बच्चों कहाँ पे है, दहाई की जगह पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 60। उसके बाद ये बच्चों है हमारा 1000 की जगह पर, तो इसका स्थानीय मान बच्चों हो जाएगा 3000। और बच्चों इसका जो हमारा अंकित मान होगा ये 6 होगा, क्योंकि अंकित मान अंक के मान पर निर्भर करता है। उसके बाद इस 3 का अंकित मान बच्चों 3 हो जाएगा। ये सवाल बच्चों आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगर आज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। मैथ को इजी वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।